नमस्कार, क्या हाल चाल है सर। महाभारत की जो कहानी है उसके हर अध्याय में, उसके हर पॉइंट में जीवन की समस्याओं के समाधान छुपे हुए हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, बहुत जोरों शोरों से दोनों तरफ से नुकसान हो रहा था। कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह लड़ रहे थे और पांडवों की तरफ से तीरंदाज अर्जुन लड़ रहे थे। जब अर्जुन के बाण चलते थे तो उधर हाहाकार मच जाता था कौरवों की सेना में। संध्या होती जब भीष्म पितामह जैसे ही अपने शिविर में लौटते तो दुर्योधन उनको कटाक्ष कसता और कहता, भीष्म पितामह, मुझे नहीं लगता आप पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है आप पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। आपके होते हुए हम पराजित हो रहे। भीष्म पितामह गुस्सा होते चले जाते। फिर अगले दिन युद्ध होता। फिर जैसे ही शाम को अपने शिविर में आते दुर्योधन, फिर उनका उपवास मुद्रा में रहता, फिर उनका उपवास उड़ाता। ऐसे चलता रहा। तीसरे दिन जब वो आए भीष्म पितामह, और जैसे ही दुर्योधन ने उन पर कटाक्ष किया तो भीष्म पितामह को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल मैं पांडवों का वध करके ही रहूंगा। दुर्योधन बहुत खुश होता है। जो चाहता था वो उनके मुंह से निकल गया। प्रतिज्ञा ले ली भीष्म पितामह ने। जब धीरे धीरे ये बात कौरवों के पूरे समूह में पता पड़ी, पांडवों को पता पड़ी, तो द्रौपदी के पास ये संदेशा पहुंचा कि भीष्म पितामह ने कल प्रतिज्ञा ले ली और वो पांडवों का नाश कर देंगे, मोट के घाट उतार देंगे। द्रौपदी कृष्ण जी के पास गई, बोले, सब देखो आप ही के कारण इतना युद्ध हो रहा है। अब ये स्थिति आ गई है विनाश की कि भाई मेरे पांडवों को भीष्म पितामह कल मार देंगे, मेरे पतियों को। तो अर्जुन कहते हैं, ऐसा है, मेरे कारण युद्ध नहीं हो रहा, सब अपने अपने कर्मों का फल है। जिसके जो कर्म है, जिसने जो किया है वो भुगतेगा। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बोले, नहीं, मदद तो आपको करनी पड़ेगी, भीष्म पितामह के पास चलते हैं। तो अर्जुन जी कहते हैं, चलो, आप साथ चलो, और जैसे मैं बताता हूँ आपको वैसे ही करना भीष्म पितामह के साथ सामने जाके। तो द्रौपदी बोली, ठीक है। जैसे ही वो शिविर में पहुंचे भीष्म पितामह के पास, द्रौपदी अंदर दाखिल हुई तो भीष्म पितामह अपनी पूजा में, ध्यान में, मुद्रा में एकदम मस्त थे। द्रौपदी ने अंदर जाते ही उनको प्रणाम किया। भीष्म पितामह, मैं आपके चरण छूती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो भीष्म पिता ने बिना आंखें खोले उसको तथास्तु सदा सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी बड़ी खुशी हुई। जब उन्होंने आंखें खोली और देखा सामने द्रौपदी थी तो हैरान रह गए। मैंने तो प्रतिज्ञा ली है कि इसको पतियों को मारूंगा कल, और अब इधर मैंने इसको वचन दे दिया भाई तुम अखंड सौभाग्यवती रहो। तो द्रौपदी को कहते हैं, ये चाल किसकी है, किसने तुमको मेरे पास भेजा? तो द्रौपदी कहती है, अर्जुन जी ने भेजा। बुलाओ अर्जुन जी को अंदर। अर्जुन जी आते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं भीष्म पितामह, क्योंकि अर्जुन भगवान का रूप है। भीष्म पितामह कहते हैं, भैया आपने अच्छा नहीं किया, देखो आपने इसको भेज के और मेरे से आशीर्वाद दिलवा दिया। तो अर्जुन जी मन मन मुस्कुराते हैं, बोले, जी सब कुछ कर्मों का फल यहीं का यहीं है। आपने इधर प्रण लिया तो हमें तो कुछ करना ही था, आपने इसी को आशीर्वाद दे दिया, तो अब या तो वो प्रतिज्ञा टूटेगी या ये वचन टूटेगा। तो भीष्म पिता ने, मैंने अर्जुन को कहा, भाई ऐसा है, तुम मेरे को कल के युद्ध में मेरा वध कर दो। जब मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा तो मेरी प्रतिज्ञा का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। तो अर्जुन बोला, नहीं, मैं कैसे वध करूँगा? बोला, नहीं, मैं आदेश दे रहा हूँ, तुम्हें कल मेरा वध कर देना है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर मैं मेरी पूरी ताकत से लड़ा तो तुम मुझे नहीं हरा सकते, और मैं को प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी जो मैंने दुर्योधन से ली है। तो जब आदेश होता है भीष्म पितामह का तो अर्जुन जी कहते हैं, ठीक है, बताइए। तो बोले, ऐसा है, तुम कल युद्ध में अपने सामने किसी औरत को ढाल बना लेना, तो मैं किसी औरत पे तीर नहीं चलाऊंगा और तुम पीछे से उसके छुप के मेरे ऊपर वार कर देना। तो अर्जुन बोले, भाई मैं युद्ध क्षेत्र के अंदर किस औरत को लेके आऊँगा, मैं नहीं ला सकता। तो भीष्म पितामह उसको याद दिलाते हैं, तुम्हारी सेना में एक शिखंडी है। जब बचपन में वो शिखंडनी थी तब से मैं उसको जानता हूँ, उसको वरदान मिला और वो नर के रूप में, शिखंडी के रूप में सब जानते हैं,
उसको तुम सामने ले आना। है वो स्त्री मुझे पता है, तो मैं उसके ऊपर वार नहीं करूँगा और तुम उसकी ओर से मेरे को मार देना। कृष्ण ने कहा ठीक है। तो कृष्ण भगवान जब चले गए तो युद्ध में उनकी विजय हुई और भीष्म पितामह की मृत्यु हुई। अर्जुन ने जब तीर मारा और भीष्म पितामह जी की मौत हुई तो दुर्योधन का हारना तय था। ये छोटी सी कहानी बताती है संस्कार, मतलब अर्जुन जी ने जो द्रौपदी को भेजा और द्रौपदी ने जो भीष्म पितामह पूजा में थे उनको जो प्रणाम किया कि महाराज मैं आपके पांव छूना चाहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये संस्कार होते हैं। अगर यही चीज़ कौरवों की पत्नी को पता कि भाई इनके आशीर्वाद से कोई बंदा अखंड सौभाग्य रहेगा या अमर हो जाएगा, तो वो भी उनसे वर मांग सकती थी, तो कौरवों की जीत हो जाती। सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें है आदमी के संस्कार। एक छोटी सी बात बताता हूँ, कहानियों के माध्यम से जब भी मैं ऐसी बात सुनता हूँ सुनाता हूँ, हर बात का यही है कि भाई अपन चाहते हैं सब अपने से प्यार करें, सब अपनी बातें करें, सब अपनी तारीफ़ करें। क्या अपन इस काबिल हैं? क्या अपने में वो प्रेम भाव, आदर भाव, उन सबके प्रति मदद करना क्या अपन करते हैं? थोड़ा सा इसको सोचिए। अगर करते हैं तो ज़रूर आप अपने परिवार के चहेते होंगे, आप अपने समाज के लाडले होंगे, है ना। हर जगह आपको लोग याद करते होंगे। तो ये चीज़ें संस्कार है, आदर भाव है, प्रेम है, करुणा है, दया है, सब सीखने की बातें नहीं है, करने की चीज़ें हैं। तो ऐसी ही कहानी लेके मैं फिर हाजिर रहूँगा। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।